परम प्रिय श्रोतागणों, नित्य की भांति हम आज भी अपना सत्संग प्रारंभ करते हैं और मैं आपका परम प्रिय युगल किशोर भारद्वाज, पूर्व अतिरिक्त निदेशक, आपको सादर अभिवादन नमन करते हुए आध्यात्म संबंधी कुछ सार गर्भित विषय चिंतन हेतु आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। ओम श्री द्वारिकाधीश भगवान की जय, श्री राधा गोविंद भगवान की जय, श्री गोवर्धन नाथ की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय, जय सद्गुरुदेव भगवान की जय, जय हो सरसकुंज धाम की जय हो, जय हो अलबेली शरण जी महाराज की जय हो। प्रिय मित्रों, मैं स्वाभाविक रूप से गुरु कृपा से आपसे जुड़ा हुआ हूँ। यह सत्संग हमारी प्रेम वाटिका है, पुष्प वाटिका है, और मैं इसमें कुछ अच्छे भक्ति के बीज डालकर इसे सत्संग रूपी जल से सींचने का प्रयास करता हूँ। हो सकता है कि वो आपको भी प्रिय लगेंगे। इस क्रम में भागवत जी में लिखा है, कलौ भागवती वार्ता भवरोग विनाशनी। कलयुग में भागवत की कथाएं भवरोग का विनाशन करती हैं। संसार सागरे मग्नम दीनम माम करुणानिधे, कर्म मोहग्रहीतांगम मामुद्धर भवार्णवात्। हे प्रभु कृष्ण, आप हमें इस भवसागर से, हम दीन दुखियों को अपनी करुणा के प्रसाद से हमारा मोह दूर करके, मोह ममता और अभिमान को दूर करके इस भवसागर से हमें तारिए। ओम सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। भगवान श्री कृष्ण का हम वंदन करते हैं। भगवान ने कहा है भागवत में, धर्मं भजस्व सततम् त्यज लोक धर्मान् सेवस्व साधु पुरुषान् जहि काम तृष्णाम् अन्यस्य दोष गुण चिंतनमासु मुक्त्वा सेवा कथारस महो नितराम पिबस्वम्। यदि भगवान की कृपा चाहिए तो निरंतर प्राणी को अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए शरणागत होकर के और अपने सद्धर्मों का, गुरुदेव द्वारा बताए गए सन्मार्गों का आचरण करना चाहिए और व्यर्थ के लोक धर्मों को त्याग करके साधु पुरुषों की, सज्जन पुरुषों की, प्राणी मात्र की सेवा करना चाहिए और अपने काम क्रोध रूपी जो शत्रु हैं इनको अपने ज्ञान रूपी हथियार से इनको हटाना चाहिए। सबसे महत्वपूर्ण है भागवत मार्ग में दूसरों के गुण चिंतन निंदा स्तुति से अवश्य बचना चाहिए। तभी भगवान की सेवा कथा रस का निरंतर अभ्यास करके प्राणी भगवान की कृपा का लाभ पा सकता है। ओम नमो भगवते तुभ्यं वासुदेवाय धीमहि प्रद्युम्नाय निरुद्धाय नमः संकर्षणाय च। भगवान ने कहा है कि प्रेम के बराबर प्रभु प्रेम का महत्व बतलाया है, वो अति प्रशंसनीय है। प्रेम बराबर योग नाम, प्रेम बराबर ज्ञान, प्रेम भक्ति बिन साधवा तो सब ही थोथा जान। प्रेम छुड़ावे जगत सुन और प्रेम मिलावे राम, प्रेम करे गति और ही तो पहुँचे हरि के धाम। गद गद वाणी कंठ में आंसू टपके नैन, मैं तो विरहिन राम की तड़फत हूँ दिन रैन, तड़फत हूँ दिन रैन। हृदय माही प्रेम जो नैनों झलके आए, सोई छका हरि रस पगा तापग पर शोधान। ऐसा भगवान का भक्त जिसके नैनों में निरंतर अश्रुधारा बहती हो भगवान के प्रेम में और जिसका हृदय प्रेम से भरा हुआ हो, ऐसे भक्तराज का संतराज के चरणों में प्रणाम करनी चाहिए। हाय हाय हरि कब मिले छाती फाटी जाए, ऐसा दिन कब होएगा दर्शन करूं अघाय,
दर्शन करूं अघान। पीव बिना तो जीवन, भगवान हमारी इस आत्मा के पीव हैं, मानी परमात्मा की ये आत्मा है और इस आत्मा के जो पति हैं, प्रियतम हैं, वो परमात्मा भगवान परमात्मा हैं। पीव बिना तो जीवन, जग में भारी जान, पिया मिले तो जीवना, नहीं तो छोड़ूं प्राण। पीव चहे की मत चहो, मैं तो पीव की दास, पिय के रंग राती रहूं, जग सो हो ये उदास। पिय पिय करता दिन गयो, रहन गई पिय ध्यान, विरहीन के सहजे सदे, योग भक्ति अरु ज्ञान। बिरहीन के एक राम बिन, औरन कोई मीत, 8 पहर 60 घड़ी, राम मिलन की चीत, राम मिलन की चिंत, राम मिलन की चिंत। तू आत्म परमात्म की, या ये ऐसे कहा जा सकता है, मैं आत्म परमात्म की, सतचित आनंद रूप, अहम रहित चिन्मय सदा, अनुभव तत्व स्वरूप। कृष्ण प्रेममयी राधा, राधा प्रेममयो हरि, जीवने निधने नित्यं, श्री राधा कृष्णे रति मम, श्री राधा कृष्णे रति मम। नारायण हरि भजन में ये पांचों न सुहाय, विषय भोग निद्रासन, जगन जगत प्रीति बहुबाद। भगवान की कथा होती हो या भगवान का भजन होता हो, उसके बीच बीच में ये 5 विघ्न माने गए हैं, इनसे बचना बहुत आवश्यकता है। नंबर 1 विषय भोग, नंबर 2 निद्रा, कथा के बीच में बार बार हंसना और कथा के प्रसंग को काटने वाले वाद विवाद से बचना चाहिए, इसी से प्रभु की कृपा का लाभ मिलता है। राम नाम के साबुन से जो मन का मैल छुड़ाएगा, निर्मल मन के दर्पण में तब राम का दर्शन पावेगा, राम का दर्शन पावेगा। मरने का मुझे गम नहीं, गम है मुझको और, मानुष योनि पाय कर मिले न नंद किशोर, मिले न नंद किशोर। भगवान की कृपा को पाकर के यदि इस मनुष्य जन्म में यदि भगवान श्री कृष्ण की कृपा नहीं मिली तो ये मनुष्य जन्म पाना वृथा है, इस प्रकार से ये माना गया है। इसी क्रम के अंदर ये साधक अपना एक जीवन परिचय आपकी सेवा में प्रस्तुत कर रहा है। कुछ शब्दों को आप और सुन लीजिए। मैं वैद्य युगल किशोर भारद्वाज, मेरा एक संक्षिप्त जीवन परिचय है और वो आप लोगों को प्रेरणा के लिए बड़ा प्रिय होगा। लघु काशी जयपुर नगर, जहाँ गोविंद को धाम, सरस कुंज दीक्षालयी, दास के तात रुमात। मेरे माता पिता भी सरस कुंज धाम में दीक्षा लिए हुए थे। उनका नाम श्री भंवरलाल जी मम पिता, सूरज देवी मात, पुण्य नगरी जयपुर में है एक बालक जन्म्यो आए। ज्येष्ठ शुक्ल थी पूर्णिमा और श्री बुद्ध देव को बार, 3 जून तारीख थी वर्ष 1950। 3 वर्ष की आयु में छोड़ स्वर्ग गई मात, राज्य सेवक थे मम पिता, नहीं कोई भगनी भाई। काला डहरा ग्राम की हर माँ बन गई मात, विरह मातृ विरह के कारण एक पिता आधार। मेरे पिता श्री संस्कृत महाविद्यालय काला डेरा में अब सेवारत थे। संस्कृत शाला में पिता करते सेवा कार्य, संस्कारों की संस्कृति में जीवन की शुरुआत। संस्कृत के उस समय में 1950-52 में अच्छे अच्छे विद्वानों की सेवा करने का मुझे अवसर मिला। ऋषि तुल्य संस्कृत गुरु जिन दिया ज्ञान आधार, 1965 में मिला मुझे मानव बन का वास। 1965 में मैं आयुर्वेद की दीक्षा पाने गुरुकुल में प्रवेश हो गया था।
गुरुकुल में जाना पड़ा सरदार शहर एक ग्राम। 1970 तक विरह व्यथा पिता पुत्र एक सार। चरणदासी संत जो मामा श्री जगन्नाथ। सन 70 में जिन रचा पाणी ग्रहण विधान। मेरे प्रिय सरसकुंज के शिष्य मामा श्री ने पाणी ग्रहण का विधान रचा। 1971 में मिल गया राजवैद्य पदभार। श्री नरसिंह मंदिर ब्रह्मपुरी महंत श्री राधेश्याम। नरसिंह मंदिर है ब्रह्मपुरी में, उसके महंत श्री राधेश्याम जी महाराज हैं। उनकी पुत्री से मेरा पाणी ग्रहण संस्कार हुआ। पुत्री थी जिनकी प्रेमलता रोशन देवी मात। प्रेमलता पत्नी प्रिय जीवन की पतवार। ओम मिली यशोदा इंदिरा दो कन्या रत्न महान। धर्मशास्त्र की आचार्य दो कुल की शान। दोनों ही बच्चियों ने धर्मशास्त्र में आचार्य उत्तीर्ण किया और अपने कुल की मर्यादा को बढ़ा रही हैं। पुत्र रत्न हेमंत व चेतन चतुर सुजान। दोनों भक्त भगवान के कुल की राखी कान। कुल की राखी कान। और अहोभाग्य है पत्नी के स्वर्गवास के पश्चात घर की सारी व्यवस्थाओं को संभालने में मेरी पुत्र वधू का बहुत बड़ा योगदान रहा। पत्नी श्री हेमंत की मधु है जिनको नाम। संस्कारों की खान है कुल की राखी कान। मेरे कुल की मर्यादाओं को रखने में इनका बड़ा श्रेयस्कर प्रभाव रहा है। यशिका निष्ठा पौत्री दौ अति विनीत गुणवान। प्रेयस जी मम पौत्र हैं अति पराक्रमवान। एक मेरे पौत्र हैं जिनका नाम प्रेयस है। 2 पोत्रियां हैं, एक यशिका जी हैं और एक निष्ठा जी हैं। मेरे जन्म स्थान की महिमा आपको बताता हूँ। बार बार उज्जड़ हुआ यह ग्राम को काणी खोर। राजा जय सिंह राज में पुनः बसाया खोर। इसकी उपहार के स्वरूप में हमारे बुजुर्गों को यह ग्राम उपहार में दिया गया राज्य परिवार के द्वारा, ताकि भेंट स्वरूप में गांव दियो उपहार। तब से खो रही गांव में रहे पूर्वज आए। गौड़वंश इंदौरिया श्री गौरी शंकर महाराज। देवी नारायण ज्येष्ठ पुत्र अनुज श्री ओंकार। देवी नारायण के भंवर अरुण ओंकार के श्री भंवरी लाल। श्री भंवर लाल जी के पुत्र एक युगल किशोर है नाम। नावलाद भई भंवरी लाल ने युगल को दीनों निज अधिकार। कृषि तथा पांडित्य था जीवन का आधार। 1976 में श्री भंवर जी वृद्ध भय कृषकाय। धाम पधारे छोड़कर दुखी भय नर नार। मेरे पिता श्रीकांत काल स्वर्गवास हो गया महाराज 1976 में। ताऊ श्री भंवरी लाल जी लंगड़ बाबा उपनाम। 1977 था पुण्य दिवस तुहा जान। वैकुंठ धाम में वास 2001 में मिलो। 2001 में मिलो अजमेर प्रवास। निदेशालय आयुर्वेद में उपनिदेशक को पदभार। 2010 में सेवा निवृत्ति निदेशक पद से पाए। सानंद परिवार सहित जयपुर कियो प्रवास। जयपुर में प्रवास करते ही गोविंद की कृपा का प्रत्यक्ष मुझे लाभ मिला। सेवा निवृत्ति होते ही श्री गोविंद महरे अपार। प्रहलाद दास चरण दासी को मिलो कृपा उपहार। परिसर श्री गोविंद का तहाँ के नरसिंह धाम। नरसिंह वह प्रहलाद वही जो थे त्रेता मान। दोनों की बरसी कृपा हो गया शिष्य निहाल। युगल सखी निज नाम दे दीन्यो कृपा प्रभा। नाद पुत्र प्रिय युगल के सदगुरु तारण हार। श्री गोविंद की भक्ति दे कियो भक्ति को दान। ले गए वृंदा विपिन में बंसी बट की छान। विधिवत दीक्षा दान दे भक्ति बीज दियो डान। मेरे गुरु महाराज ने एक ग्रंथ लिखा, उसका नाम था अंतर स्नेही तत्व प्रकाश।
और उसका लेखन और संकलन और प्रकाशन का कार्य भी मुझे दिया गया। अंतर स्नेही तत्व प्रकाश ग्रंथ रचो महाराज, लेखन संकलन कार्य कर दे दियो सब ही कार्य। नित्य कथा प्रहलाद गुरु करे नरसिंह मंदिर आए, परिकर पर कृपा बहुत भक्ति तत्व समझान। एक दिवस भई नरसिंह कृपा रूप चतुर्दशी की रात, गोद बिठा प्रहलाद को आशीष दीनी आए। रूप चतुर्दशी की एक रात्रि को भगवान नरसिंह रात्रि को 11 बजे उनके भजन कक्ष में उपस्थित हुए और उन्होंने मेरे गुरु महाराज प्रहलाद जी को अपनी गोदी में बिठा करके आशीर्वाद दिया। बतलायो तू वही प्रहलाद है, मैं वही नरसिंह अवतार, भक्ति बढ़ावन काज कियो मेरे हर्ष अपार। नरसिंह भगवान ने आशीर्वाद दिया कि मैंने जो भक्ति को बढ़ाने का कार्य दिया था सरस कुंज में भगवान सरस माधुरी जी की कृपा से, उसको आपने पूरा किया। 18 दिसंबर 14 तक कथा करी महाराज, 20 दिसंबर 14 को कियो धाम में वास। आज्ञा भई गुरु शिष्य को, आज्ञा भई मुझ शिष्य को, हो न कथा व्यवधान। शिष्य युगले परिकर सहित रहे कथा को ध्यान। मुझे आदेश दिया गया 40 वर्ष से जो कथा गोविंद के मंदिर में जो चलती है उसे निरंतर रखनी है। देवर्षि श्री कलानाथ जी एवं वेदांती राघवाचार्य श्री अलबेली महाराज को मिल गयो आशीर्वाद। सदगुरु कृपा प्रसाद से ग्रंथ प्रकाशन दोय, भगवत तत्व विलास अरु दूजातम बोध। गुरु कृपा से भगवत तत्व विलास और आत्मबोध नामक 2 पुस्तकों का प्रकाशन हुआ और वह राज्य सरकार से पुरस्कार को प्राप्त हुई। गुरु ऋण से मुक्ति मिले, मिले कृपा आधार, नित्य कथा गोविंद की मेरो प्राणाधार, मेरो प्राणाधार। जय जय राधा गोविंद भगवान की जय।